हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। सभी को आश्विन महीने की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बंगाल में तो लक्ष्मी पूजा भी मनाते हैं आज के दिन, लक्ष्मी पूजा। सभी को उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। और हम तो नवरात्रों से ही फेस्टिवल शुरू हो गए हैं। कई लोग पहले सफाई शुरू कर देते हैं, कई अब, और पूरे साल के लिए हम अपने घर को अच्छे से अच्छा सजाने का प्रयास करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल चीज़ें हैं जो हमें पता होती है और कई बार हम समझ नहीं पाते क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे करें, समझ नहीं पाते। बस बड़ों ने कहा इसलिए करते हैं। और कई बार हमारे साफ़ सफाई में हमारे घरेलू कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें सालों परेशान करती हैं, मगर हमें पता ही नहीं होता इसका हम निवारण क्या करें। ऐसी कुछ सरल चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो खुद अपने जीवन से एक्सपीरियंस की हूँ। प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दिया कीजिए, और कोई चीज़ अच्छी न लगे तो कम से कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि इसके बारे में आप ऐसा सोचते हैं, तो ताकि हम अपने चैनल को और इम्प्रूव करें। हम सीखते सिखाते हैं, एक दूसरे से ही सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करूँगी मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो है वो आपने देखा होगा। जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो अक्सर बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि घर में जाले नहीं होने चाहिए, मकड़ियों के जाले तो होने ही नहीं चाहिए, इससे अशुभ होता है। किचन में रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो हम सोचते हैं कि बस बड़े कहते घर में कि जब भी बाहर से आओ हाथ धो, पूजा करो तो पहले नहा के ही खाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, चप्पलें सही ढंग से रखनी चाहिए, ये सब सुनते आए हैं। लेकिन तब इनका नहीं पता था। लेकिन आज इस साल भी अगर हम देखते हैं तो इन चीज़ों को हम सब अभी मानने के लिए विवश हैं। क्यों? बाहर से आते ही अब हम सब पहले अपना मास्क हटाते हैं, हाथ धोते हैं, तो जहाँ तक होता है तो स्नान करके ही किचन में घुसते हैं। माने परिस्थितियों ने दिखाया है कि ज़रूरी है साफ़ सफाई रखना, कितना प्रणाम करना, सब जो पुरानी चीज़ें हमारे बुज़ुर्ग कहते थे। यहाँ तक कि वो जो किचन में कहते भाई खाना न छोड़ो, रात को कीड़े मकोड़े आएंगे, जीव जंतु, वो इसे एक धर्म का नाम दे देते थे कि लक्ष्मी माता प्रसन्न रहेगी अगर घर में साफ़ सफाई रहेगी, लेकिन और आपका समृद्धि बढ़ेगी। तो आज आप देखिए हम किस लिए हमें कहा जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं सफाई रखो, वरना तरह तरह की बीमारियां फैल रही है, कभी वायरल तो कभी डेंगू, कभी मलेरिया, या भी ये वायरस। तो आज के दौर में भी वो सब चीज़ें हमें कारण अलग बताया जाता है, मगर ज़रूरी है कि हम साफ़ सफाई रखें। तो साफ़ सफाई का महत्व तो है ही, चाहे वो किचन हो और मंदिर का भी। शायद बड़े बुज़ुर्ग इसीलिए कहते थे कि एक साथ दो भगवान ना रखो, वो करो, माने मंदिर को साफ़ सफाई रखो। तो बात वही हो गई कि उसी चीज़ों को वो लोग हमें एक धर्म का नाम, और हमें तब समझ में नहीं आता था। आज की तरह इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि चलो यूट्यूब में सर्च मारा, गूगल में सर्च मारा, बड़े कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। लेकिन अब हम लॉजिक देखते हैं तो वो चीज़ें आज भी रेलेवेंट है। उन सब चीज़ों को मानना बहुत ज़रूरी है। और अब एक टिप्स बताऊंगी कि किचन में मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कोई भी हीट जेल की अगर आप कुछ लिक्विड ड्रॉप्स अगर हर जगह डाल के रखेंगे वार ड्रॉप्स में, तो कॉकरोच नहीं आएंगे। और रात को तो जूठा बर्तन छोड़ने के पीछे लॉजिक ये भी है कि सुबह छोटे छोटे कीट पतंग, जानवर, कॉकरोचेज होते हैं। अगर मांजना संभव नहीं भी हो, बर्तनों को साफ़ करना, हमारे काम वाली बाई सुबह आती हो, तो कम से कम उन्हें उनके अंदर जो उन्हें हम पानी से धो के ही रख दें तो अच्छा रहे। और अगर जैसे कहते हैं नौकीली चीज़ ना दिखे, हाँ, तो नकारात्मक सोच आती है, उड़ते ही कैंची चक्कू वगैरह दिखते हैं। तो कि नीट एंड क्लीन अगर किचन को हम रात को साफ़ करके, गैस रैक को अगर साफ़ करके सोएंगे, तो सुबह हमें लगेगा जैसे कोई रात को जादू की छड़ी से काम हो गया, खुद को ही फ्रेश लगेगा। तो इनमें कोई हर्ज नहीं है। हर तरह से अगर आप धर्म की दृष्टि से माने, चाहे वास्तुशास्त्र की, या आज की सिचुएशन में भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और ये हुई बात किचन की। अब आप देखिएगा, हॉल हो, बेडरूम हो, कहते भाई जूते चप्पल टेढ़े मेढ़े मत रखो, जहाँ सोते हो जूठे बर्तन न रखो, दवाइयों के बहुत सारे पैकेट्स न रखो सोते अपने बिस्तर के पास। तो हम सोचते हैं इन सब से क्या होगा, लेकिन बात वही आ जा रही है। आज के आप देखिए कि अगर जूठे बर्तन हैं तो स्वाभाविक है उनमें भी कीट पतंग आएंगे। तुम्हारे बेडरूम में एसी की स्मेल से कोई भी जानवर आएंगे, फ़ायदा क्या? तो
झूठा चीज़ें, खाली बर्तन दिखेंगे, वही नकारात्मक सोच, दवाइयों को देखते ही मन में आएगा ओ हो इतनी दवाइयाँ हमें खानी पड़ती है। तो उन्हें हम अंदर किसी सेल्फ में अच्छे ढंग से रखें, जब ज़रूरत होगी लेंगे। और सुबह उठते हुए अपना पूरा घर फ्रेश सुंदर दिखे तो अच्छा ही है। और चालों का भी यही बात है, चालें होते क्यों हैं, किस तरह, वो धर्म से नहीं, आप आज जोड़िए। अगर हम धूला मिट्टी यानी डस्टिंग ठीक से नहीं करते हैं तो हमारे बाहर से आके धूले और वो धीरे धीरे जम के वहाँ मकड़ियाँ जाले बना लेती हैं। और जिन स्टेट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है जैसे कोलकाता वगैरह में तो यहाँ तो बहुत जल्दी जाले बनते हैं। तो वो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे नहीं है, अस्थमा होता है, सांस के साथ वो अंदर जाते हैं, तरह तरह की बीमारियों को हम दावत देते हैं। तो क्यों रखना साफ़ सफाई। एक बार तो अगर देखेंगे तो 2-4 दिन में, सप्ताह में एक बार कम से कम जाले झाड़ ले, साफ़ सफाई करें, फिनॉयल डिटॉल से जो ये सब बार बार सब कहते हैं घर में पोंछो, कपड़ों में डालो। तो अब ये चीज़ें आज भी हम मानने को विवश है और उचित भी है, इनमें कहीं हर्ज नहीं है। तो अगर आप धर्म की दृष्टि से आप देखेंगे जितने भी हमारे बड़ों ने नियम बनाए वो आज भी हमारे सब चीज़ों को, उनका एक अपना महत्व है जिन्हें हम अगर मानते हैं तो हमारा ही अच्छा है। और अभी तो बहुत फैसिलिटी है, हमारे वीकली मंथली काम वाले होते हैं। पहले वाली औरतों को बहुत अधिक कठिनाई होती थी, सब कुछ खुद करना पड़ता था, इसलिए उन्हें साल में 1 या 2 बार बोला जाता था। जब सुविधा हो, जिस तरह सुविधा हो, सफाई रखने में किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं है, अच्छा ही है। तो अगर हम खुद ही खुश रहेंगे तो सुख शांति रहेगी, बीमारी नहीं होगी, तो लक्ष्मी माता तो प्रसन्न होंगी ही। तो साफ़ सफाई ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात और कहूँगी, जिस तरह हम पूरे घर में पूरी सब अलमेरा वगैरह में वार्डरोब्स को भी चेक करते हैं कोई चीज़ फालतू तो नहीं है, या ऊपर जो बॉक्सेस हैं उनमें नैफ्थलीन डालते हैं साल में एटलीस्ट एक बार, तो हमें उस तरह से टायर तो बनता ही है, कुछ बनती है। तो इतना ज़रूर कहूँगी, हमारे दिल के अंदर भी हमारे साल भर में बहुत सी कुछ ऐसी कड़वी यादें, बातें, कुछ अच्छी कुछ बुरी जम जाती हैं। उन्हें भी साल में एक बार हमें प्रयास करना चाहिए कि कौन सी बातों को अंदर रखना और कौन सी को बाहर हटा देना। और हो सके तो पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, एक बहुत आपने शायद नोटिस किया होगा, बड़े बुजुर्ग एक बात और कहते कि पानी लीक नहीं करना चाहिए, कहीं से भी कोई नल में लीकेज नहीं होना चाहिए, एक बूंद पानी भी नहीं गिरना चाहिए, जल का अपमान लक्ष्मी कम आती है वगैरह वगैरह। आप सोचिए उस ज़माने में, कौन से ज़माने में हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कहा वो बात, लेकिन आज हम देखते हैं तो जहाँ पानी की एक एक बूंद से घड़ा पड़ता है, पीने के पानी की इतनी कमी है, वहाँ अगर हम अपने घरों की नलों में अगर पानी लीक हो रहा है तो वो तो पानी का अपव्यय वैसे ही उचित नहीं है। और जाहिर है पानी अधिक जमेगा तो मच्छर वगैरह भी आएंगे, पानी वेस्ट करना ही क्यों। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने जितने भी घर में नल वगैरह सबको रेगुलर हम उन्हें चेक कराते रहें और ठीक करते रहें, कहीं कोई पानी का बहाव ऐसा नहीं हो कोई पानी बह रहा है। छत की टैंक का जो वास्तुशास्त्र वाले बोलते हैं ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। आजकल तो खैर सबके ही ऑटो है, खुद ही बंद हो जाती है मशीनें भरने से, ऊपर की टंकी में पानी नहीं गिरता है। लेकिन जिनके नहीं है उन्हें इसीलिए कहा होगा बड़े बुजुर्गों ने कि इस बहाने ये केयरफुल रहेंगे कि पानी अपव्यय न हो। पानी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है और साफ़ सफाई के लिए बहुत पानी व्यय नष्ट नहीं करना चाहिए, कम पानी से भी साफ़ किया जा सकता है घर। सो फ्रेंड्स, दीपावली में इन सब छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें और जितनी अपनी क्षमता के अनुसार जो भी नया जितना घर को सजा सके ज़रूर सजाना चाहिए। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत साल परेशान की थी वो मैं आज से शेयर करूँगी, शायद आप में से कुछ लोगों के काम आए। आपने देखा होगा कि हमारे जो बाथरूम के ऊपर की जो है दीवार, उस पर कई बार डैम्प लग जाता है, सीलिंग जो होती है वहाँ पे डैम्प लग जाता है। और बहुत से लोगों के, जो आजकल तो छोटे छोटे फ्लैट हैं, स्पेशली फ्लैटों में हम लोग क्या करते हैं, एक जो ऊपर की सीलिंग है उसके और बाथरूम के बीच में एक गैप रख के वहाँ एक छोटा सा स्टोर रूम तरह का बना लेते हैं कि सामान रख लें। कुछ लोग वहाँ अपना पर्सनल पानी की टंकी रख लेते हैं, तो कुछ लोग बाकी एक्स्ट्रा जो सामान होता है वो रख देते हैं। और चूंकि वो अक्सर बंद रहता है उसमें तो डैम्प लगना स्वाभाविक है, बहुत बार लग जाता है और हमें पता ही नहीं चलता, लगता है सीलन है, क्या चीज़ की सीलन है। साल में एक बार खोलते हैं तो वहाँ जो कागज़ वगैरह रहे क्यों ख़राब हो गए उन्हें फेंक देते, मगर हम समझ नहीं पाते ये इतनी सीलन आ क्यों रही है।
आपको आश्चर्य होगा, और कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जैसे किसी को मिस्त्री को बुलाया, बस उसने कलर वापस कर दिया, थोड़ा सा दवाई डाल दी, दीमक न लगे, सीलन न हो इसकी, और बस ठीक कर गया। लेकिन 4-6 महीने बाद वापस वही सीलन। आज मैं आपको उसका एग्जैक्ट कारण बताऊंगी, बहुत कम लोगों को पता होता है। ये कारण है, ये हमारे नीचे से अपने जो जहाँ डैम्प लगा है, जहाँ सीलन है, वहाँ आप ठीक करेंगे तो कभी भी ठीक नहीं होगा, वही 2-4 महीने। ये ठीक होगा आपके जो सीलिंग है उसके ऊपर जो सरफेस है, यानी आपके ऊपर वाले फ्लैट के, स्वाभाविक उनका भी वहाँ बाथरूम ही होगा या जहाँ, वहाँ से ठीक करना होगा। और ये होता क्यों है, और अगर आपका मकान टॉप पे है तो आपको छत को रिपेयर कराना होगा, नॉट इनसाइड से नहीं, ऊपर से छत रिपेयर होगी। और इसका कारण ये है कि जब ये कोई जिसका फ्लैट है उसकी भी गलती नहीं होती, होता क्या है, जब हम लोग अपने सीलिंग में जब जो है अपने बाथरूम में टाइल्स वगैरह लगाते हैं तो कई बार फिटिंग्स के बीच में वो लापरवाही से जो काम करते हैं उनसे कहीं गैपिंग रह जाता है, ठीक से वाइट सीमेंटिंग नहीं होता है या ठीक से फिट नहीं करते हैं, तो उसमें ड्रॉप पानी कभी कभी जाके उन्हें पता नहीं चलता है, जिनके बाथरूम ऊपर हैं उनके ड्रॉप पानी से वो सीलन जो नीचे वाले फ्लैट है उसके वहाँ सीलन आ जाता है। और कभी कभी सालों साल बाद तो वो धीरे धीरे पानी टिप टिप बरसा पानी जैसा भी हो जाता है। दोष किसी का नहीं, छोटी सी केयरलेस मिस्टेक हुई थी उन मज़दूरों से जिन्होंने उस समय उसको बनाया था बाथरूम को, लेकिन हम समझ नहीं पाते। आप नोटिस कीजिएगा, और अगर आपके आसपास किसी को भी ऐसा आप सुने तो उन्हें कहिए अपने ऊपर वाले फ्लोर को वो थोड़ा सा काम कराएंगे तो बहुत जल्दी ये ठीक हो सकता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा होता है, अगर हम भाषा अच्छी व्यवहार करें, प्यार से समझाएंगे तो बंदा ज़रूर समझ जाएगा। ऐसे अनायास किसी को चार्ज करेंगे, आपके बाथरूम के कारण हमारा नीचे सीलन आ रही है, तो बंदा ज़रूर उतनी प्यार से नहीं बोलेगा, मगर पोलाइटली कहा जाए कि हमारे फ्लैट में स्मेल आ रही है, सीलन है, आप प्लीज़ एक बार मिस्त्री को बुला के चेक करवाएं। और ज़्यादा होगा तो खर्चा हम भी आधा दे देंगे, हम लोग बियर कर लेंगे खर्चा, लेकिन ठीक कराना ज़रूरी है। तो आप देखिएगा पैसे भी नहीं लगेंगे, और लगेंगे भी तो थोड़े, और ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और भी जहाँ भी अगर डैम्प है तो हम लोग क्या करते हैं, इनसाइड से उसको ठीक कराते हैं। कई बार हमारी दीवारों पे भी बहुत सारा डैम्प वो आता है क्योंकि एसी का पानी बाहर की दीवार पे गिर रहा है। तो जब तक बाहर से रिपेयरिंग नहीं होगा, अंदर कुछ भी करा लें, कितना भी कलर करा लें, साल 2 साल 6 महीने में वापस वैसा का वैसा। और ये छत वाला तो मेरा आजमाया हुआ है, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो तो वो नीचे अपने छत की बाथरूम की सीलिंग न ठीक करा के ऊपर वालों के बाथरूम से वो ठीक होगा। आप ज़रूर कराएं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको इन सब चीज़ों से ज़रूर हेल्प मिलेगी। और जैसा हीट जेल का कहा, ऐसे और जो बहुत छोटी छोटी जो भी वास्तुशास्त्र से रिलेटेड, जिन्हें हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कहा था कि ये सब चीज़ें हमारे लिए अच्छी है, आप उन्हें देखेंगे वो सचमुच बहुत यूज़फुल है। बहुत सी चीज़ों का आज भी हम देखते हैं, आज के दौर में भी हम उनके साथ अपने आप को रिलेट कर पाते हैं कि हाँ वो सब सही कहते थे और इन चीज़ों को हम फेस करते हैं। तो नए फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सब मनाएं। और आजकल तो हर फेस्टिवल का 2 दिन हो गया, जैसे आज भी पढ़ रही थी, कुछ लोग कल पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो कुछ परसों। ये हो जाता है तिथियों के आगे पीछे होने से, माने मिडिल ऑफ द डे शुरू हो जाती है जैसे पूर्णिमा, तो जिसको जिस दिन सुविधा होता है वो उस हिसाब से करता है। और जैसा अक्सर कहती हूँ, मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जो धर्म है वो है मानवता का। प्रयास जरूर करना चाहिए कि हम उसका पालन तो कर सकें, और सम्मान अगर हम देंगे तो हमें मिलेगा। और बाई चांस नहीं भी देता बंदा तो उसकी उतनी कटुता न रख के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करूँगी हम सभी का साल अच्छा जाए, फेस्टिवल्स हम अच्छे से मनाएं, जिसके भी ज़िंदगी के जो उद्देश्य हैं बस उनको साथ हम उन सबके अच्छे अच्छे जो भी उद्देश्य हैं पूरे हों। बस ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे उद्देश्य वही, किसी हमारे उद्देश्य से किसी और का नुकसान ना हो। बस इतना ध्यान रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो अच्छा है। और आगे बढ़ने का एक बार बहुत सबने आपने सुना होगा, शिव जी ने पार्वती जी से कहा था कि कुछ भी चाहो, कुछ भी तरक्की करने में हर्ज नहीं है, लेकिन किसी और को नीचा दिखाने के लिए के प्रयास से नहीं।
या अपनी अपनी सुख समृद्धि के लिए उठो, मगर किसी को झुकाने के लिए नहीं। वही अपने लिए बढ़ो मगर किसी को झुकाने के लिए। और एक बात और है, दुआ बहुत महत्व होती है। अगर हम अपनी दुआओं में औरों के बच्चों को शामिल करेंगे तो उनकी दुआओं में हमारे बच्चे स्वयं ही ईश्वर उन्हें जोड़ देगा। दुआ करनी चाहिए, कभी भी औरों के बच्चों को हो या अपने किसी को भी बद दुआ नहीं देनी चाहिए। दुआ देंगे तो अच्छा ही है, किसी का भी अच्छा सोचेंगे तो अपना अच्छा होगा, ये विश्वास होना चाहिए। पॉजिटिव थॉट के साथ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी। आई होप यू लाइक इट। डू शेयर, डू सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर दीजिएगा, फ्रेंड्स को जोड़िए। स्टे सेफ, गॉड ब्लेस अस ऑल।